नहीं आना चाहिए था हमें यहाँ। आप लोग नहीं जानते, शिखर जी गुस्से में सबके सामने चिल्ला देते हैं। बस यही कमी है उनमें। उनका कुर्ता भी प्रेस नहीं हुआ है, परेशान हो रहे होंगे। तो हो जाने दीजिए ना परेशान। घर की औरत घर में रहती है, ये बात घर वालों को तब समझ में आती है जब वो घर में नहीं होती। जब से आप यहाँ आई है एक बार भी कॉल आया जीजा जी का? आप हैं कि उनके कुर्ते की प्रेस में अटकी हुई हैं? अटके नहीं है, हम जानते हैं कुर्ता प्रेस नहीं हुआ है और कर भी नहीं पाएंगे। संभाल के बेटा। पापा, कब से बुला रहा तुमको? कहाँ थी तुम? तुमसे नहीं होता है सब, पता है ना तुमको? आपको पता है पापा, आपसे ये सब क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि मम्मी ने कभी आपको उनके बिना रहना सिखाया ही नहीं। हमेशा हमेशा 24/7 वो आपके लिए अवेलेबल रही है पापा। इसलिए आपने कभी उनके प्रेजेंस की ना पापा वैल्यू भी नहीं की। आपको पता भी नहीं है उनके प्रेजेंस की वैल्यू क्या है। मीटिंग्स आपकी होती है पर अलार्म मम्मी का सेट होता है। सेविंग्स आपकी होती है पर हिसाब की डायरी मम्मी मेंटेन कर रही होती है पापा। यहाँ तक कि तो फल भी आपको ही मिलने वाला होता है पर वह निर्जला व्रत भी मम्मी रख रही होती है पापा। इस सारा लेक्चर सुना के तो अपनी मम्मी की हरकत को जस्टिफाई करना चाहती हूँ ना? अनिका, तुम्हारी मम्मी ने धोखा दिया हमें। उन्होंने मौका दिया है पापा आपको। मौका तो देते, कम से कम अपनी बात रखने का। हम पैसे कमाने नहीं गए थे, हम तो वो मेकअप करना भी नहीं चाहते थे। उन्होंने हमारे सामने मना किया था पापा। हाँ, फिर भी गई ना वहाँ। गए क्योंकि उस बच्ची के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। अगर नहीं जाते तो उसकी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट दिन खराब हो जाता। और चलो मेकअप कर भी दिया तो जायसवाल से हमारी डील के लिए भीख मांगने की क्या जरूरत थी? अरे शिखर त्रिवेदी इतना काबिल है कि अपनी डील खुद कर सकता है। तुम्हारी मम्मी की जरूरत नहीं हमें। जरूरत है उन्हें हमारी और हमें उनकी, और हमेशा रहेगी। इस नए घर का सपना हमने साथ मिलकर देखा था और इसे पूरा होते हुए भी हम साथ में ही देखेंगे। ये साथ वाला कॉन्सेप्ट ना सिर्फ आपके दिमाग में है दीदी। वहां पे सुना नहीं था आपने? शिखर त्रिवेदी का घर, शिखर त्रिवेदी का घर। एक बार भी जीजा जी ने कहा कि शिखर और अवनी त्रिवेदी का घर। अगर तुम्हारी मम्मी वो डील लेके नहीं आती ना, फिर भी शिखर त्रिवेदी का घर बनता। और हाँ बेटा, वो क्या है ना कि एक माँ रो रो के सबको अपना बना लेती है, लेकिन एक बाप रोता नहीं है ना तो उसका दर्द और उसकी मेहनत किसी को दिखती नहीं। गलत तो किया है अवनी ने, बहुत गलत। औरतों का काम रोटी बनाना है, रोटी कमाना नहीं। ऐसे कैसे चौखट पार करके डील ले आई? अरे ये तो समझिए कि चौखट पार करके ही तो आपके सर पे छत ला रही है। आपको हो का गया है त्रिवेदी जी? आपने कभी हमरा तो ऐसे साथ नहीं दिया। हम भी तो पूरी जिंदगी घर में रहे, हमसे तो कभी नहीं कहा कि सुमन। अरे तो हम मानते हैं कि हमसे गलती हो गई, सारी जिंदगी अकड़ के रहे आपके साथ, अब उसके लिए हम आपसे माफी मांगते हैं। अब आपकी माफी की जरूरत नहीं है त्रिवेदी जी, बहुत देर हो गई। अब तो आप बस ऐसा कीजिए कि जैसा चलता आ रहा है ना वैसा चलने दीजिए। उल्टी गंगा बहाने की कोशिश नहीं कीजिए, नहीं तो सब बह जाएंगे।
कल बेटे के घर का भूमि पूजन है, बढ़िया कुर्ता पहनिए, वाह ही दीजिए, आराम से बुढ़ापा बिताइए, समझे? टेंशन मत ले, चल अब खाना खा ले। नहीं अरे नहीं प्लीज, उन्होंने कुछ नहीं खाया होगा। हमारे गले से निवाला कैसे उतरेगा? जाइए प्लीज। हाथ दिखा, तेरे कंगन कहाँ है? सॉरी मम्मी, आज इनकी खातिर आपके पास होने के एहसास को भी दूर करना पड़ रहा है हमें। क्या मम्मी, इस वक्त भी कंगन की पड़ी है आपको? कहाँ होंगे? घर पर ही होंगे। पहनना भूल गए हम। अच्छा, भूल गए? खाओ मेरी कसम। शिखर जी ने लिए। नहीं, शिखर जी ऐसा कभी नहीं कर सकते। उन्हें तो पता भी नहीं कि उनके ऑफिस का डिपॉजिट भरने के लिए हमने वो गिरवी रखे हैं। अनिका को फोन करते हैं फिर से। अनिका, पापा कैसे हैं? मम्मी, हमें लगता है ना कि थोड़ा गुस्सा आपको अपने अंदर भी ले आना चाहिए, क्योंकि जिस इंसान पर हम आंख बंद करके विश्वास करते हैं ना, बहुत दुख होता है मम्मी जब वही इंसान हमें अंधा ही समझ लेता है। पापा ने कहा चली जाओ और अब चली भी गई। आपने एक बार भी नहीं पूछा मम्मी कि क्यों? अनिका, हम पापा के कहने पर नहीं आए हैं यहाँ, हमें यहाँ आना था। अब माँ को भी कभी माँ की जरूरत हो सकती है ना। अच्छा, वो पापा का कुर्ता प्रेस कर दिया है हमने, पर अफसोस उनकी सोच का हम कुछ नहीं कर पाए मम्मी। और कितने एग्जाम्स लेने वाले आप मम्मी के? क्या आपको भी पापा की तरह उनके एफर्ट्स, उनके सेक्रीफाइसेस, उनकी प्रेजेंस नजर नहीं आती? मुश्किल तो है उसके जीवन में, अपने से ऊपर अपनों को रखते रखते वो यहाँ तक भूल जाती है कि उसकी पसंद की सब्जी क्या थी। और सबको लगता है कि उसकी कोई पसंद ही नहीं है। सबको क्या लगता है इससे हमें फर्क नहीं पड़ता। अब देखना यह है कि आपको क्या लगता है। आपको मम्मी की तरफ से लड़ना होगा और पापा को ये रियलाइज करवाना होगा कि इस बार वो गलत है। देखते हैं कि आप कुछ करते हैं। काजल जी को नहीं होगा। इधर आइए, मैदान में खाना चाहिए। और बता दीजिए दुनिया को कि आप हो। मिलिए अवनी त्रिवेदी से। ये अपने पति से झूठ बोल के अपना करियर बना रही है। बीस साल से हम इस मौके की राह देख रहे थे, कब लोग आके हमारी पीठ थपथपाएंगे। देखा नहीं गया। अरे सबकी फेवरेट हो तुम। नहीं चाहिए तुम्हारी कमाई का सिक्का। ये ईंट शिखर त्रिवेदी के घर की है और इस पे शगुन का सिक्का भी शिखर त्रिवेदी का होगा। सगुन, ये क्या है? अभी तक तैयार नहीं हुई तुम? कैसे हुए तैयार मम्मी? कुछ है ही नहीं हमारे पास नया पहनने के लिए। 5 मिनट के अंदर जो पहनना है पहनो और चलो तैयार होके। मम्मी, हाँ? वो आपका श्रीयंत्र कहाँ रखा है? हाँ। और ये क्या है? अभी तक तैयार नहीं हुई? अरे जल्दी करो ना। अरे क्या है, क्यों हमारे पीछे पड़ी हुई हो?
पापा एक बार मम्मी को कॉल करिए ना। अरे हम नहीं कॉल करी तो मम्मी को, ठीक है ना? उनको आना होगा तो आ जाएंगी। और नहीं तो क्या, कहीं की महारानी है क्या? है आना होगा ना तो आ जाएंगी। और वैसे भी जिनको जाना है ना वो पहले से ही जा रहे हैं। वो बहुत इम्पोर्टेंट। अरे लो, तोड़ दिया कांच, कर दिया आप सगुन। हाँ आपको कांच की पड़ी है। बेटी गिरी हुई जमीन पर, उसका कुछ नहीं। चलो उठो आओ उठो। भैया लगी है। आराम से भैया नहीं, भैया चला नहीं जा रहा देख के नहीं चलती हो ना, बैठो आराम से। अरे क्या हो गया? लगता है मोच आ गई है। अनिका जाओ कुछ दवा लेके आओ। नहीं भैया हम संभाल लेंगे, वैसे ही बहुत देर हो गई, हम रेडी होते हैं भैया। हमको वैसे भी कुछ जरूरत नहीं है रेडी वेडी होने की। हाँ देखो पैर में मोच आई है, ना तो ये वहाँ चल पाएंगी ना वहाँ पे बैठ पाएंगी, और फिर जब दर्द होगा तो सब पे खिसियाती घूमेंगी। अरे मम्मी अरे मम्मी क्या बोल रही हैं आप? हमारे हैं। अरे मोच आई है, कहीं फ्रैक्चर हो गया चलोगी तो प्रॉब्लम और हो जाएगी। मम्मी चलो हाँ चलो चलो चलो। हाँ फोन कर। ओम स्वस्ति नः इंद्रो बुद्धसवः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदा स्वसतताक्षयोः अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। ये कैसा भूमि पूजन है? ये घर की लक्ष्मी ही नहीं आई। प्रतिबंध लगाया है उनके ऊपर, कायदे में तो उनको हमसे पहले ही यहाँ होना चाहिए। पंडित जी शुरू करें। पर पापा मम्मी अभी तक नहीं आए। कोई बात नहीं बेटा, अम्मी के बिना भी पूजा हो सकती। पंडित जी ओम अपवित्रः पवित्रो वा स्रोस्थं गतोऽपि वा स्मरेति पुंडरीकाक्ष सव्यांतरः। ये लीजिए। हाँ इसमें द्रव्य रख लीजिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये गौरी नारायणी नमस्तुते। इसे आपको और आपकी धर्मपत्नी को मिलके भूमि देवी को अर्पित करना होगा। अकेले ही आप अगर कहीं रख देंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होगा। विवाह के पश्चात कोई भी पूजा बिना जोड़े के संपन्न नहीं होती। अगर आप अपनी पत्नी के बिना ये पूजन करते हैं तो ये पूजन तो कभी संपन्न हो ही नहीं सकता। हाँ मम्मी क्या चल रहा है वहाँ पे? अरे पक्का भाभी की ना नजर लगी है हमको, हमारा पैर मुड़ गया और भूमि पूजन पे नहीं आ पाया हम। हाँ तो तुम्हारी भाभी कौन सी पहुंच गई है यहाँ? क्या भाभी भी नहीं पहुंची? अरे ये तो बढ़िया हो गया। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, उनका इंतजार हो रहा है पूजा के लिए। रुकी हुई है मतलब? क्यों? मम्मी ये शगुन को लाइव टेलीकास्ट बाद में दे, पहले कर लें। पंडित जी जैसे पति पत्नी का जोड़ा होता है वैसे ही माँ बेटे का भी जोड़ा होता है, तो बउआ के साथ हम ये श्रीयंत्र रखते। ऐसा तो कोई विधि विधान नहीं है, पर जैसी आपकी इच्छा। मम्मी रहने दीजिए, हम अकेले कर लें। पापा एक बार मम्मी को कॉल कर लेते ना, उनका भी ये सबसे बड़ा ड्रीम है पापा। अरे तुम्हारी मम्मी का ड्रीम होता ना तो आज वो यहाँ पे होती। हम यही हैं। हम यही हैं। पहुंच गई महारानी टाइम पर। घर तो बनेगा, लेकिन शिखर बाबू की वजह से नहीं, अपनी भाभी की वजह से।
अरे आपने क्यों रख दिया? वो तो आ गई है ना। टाइम कम है पंडित जी, विधि विधान का एक वक्त होता है। आना था तो टाइम से आना चाहिए था। अब शिखर बाबू ने अकेले ही भूमि देवी का आह्वान कर लिया है, तो अब आप अकेले ही फावड़े से गड्ढा बनाइए, जिसमें हम सारी सामग्री अर्पित करेंगे। उसी के ऊपर रखी जाएगी आपके मकान की नींव। अब खोदना आरंभ कीजिए। ये किस चीज की आवाज है? हो सकता है कुछ अटक रहा हो। जरूर कोई पाइपलाइन या पत्थर होगा। आपको मम्मी की तरफ से लड़ना होगा। उतर आइए मैदान में खाने जी। और बता दीजिए दुनिया को कि आप हो। चमत्कार, साक्षात चमत्कार। हे प्रभु, आपकी जय हो आपकी। ये तो चमत्कार हो गया। मिल में से भगवान की मूर्ति प्रकट हो गई। सर, यहाँ भगवान की मूर्ति निकल गई। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। इससे शुभ और क्या हो सकता है? हमें पूरा विश्वास है आप हमारे साथ हैं हर पल। कहा था ना हमने, कान्हा का स्थान है। अब घर के साथ कान्हा का सुंदर मंदिर भी बनाएंगे हम, है ना? ठीक है, एक सेकंड। देखिए, ये मूर्ति जो है जमीन से निकली है, तो ये जमीन जो है अब ट्रस्ट की हो गई, इसलिए अब यहाँ मंदिर बनेगा। अरे, ऐसे कैसे हो जाएगी? आप पेपर देख लीजिए,
हमारे पति ने पूरा पेमेंट कर लिया है। पेपर नहीं देखने हैं मैम, आपको आपका कंपनसेशन मिल जाएगा। देखिए मैडम, जमीन आपने ली होगी, लेकिन अब ये मंदिर ट्रस्ट की हो गई। हाँ? क्या बोल रहे हो? हाँ? ओ भाई, ट्रस्ट की हो गई? हमें सिखा रहे हो? हम क्या पागल खड़े यहाँ पे? मतलब हमने जो पैसा दिया वो बेकार हो गया? एक तो आप तमीज से बात कीजिए, और बार बार ये पैसों की बात क्या कर रहे हैं आप? ट्रस्ट में आइए, कंपनसेट कर देंगे हम लोग। बस मूर्ति जब्त करो पहले। जब्त करो? ऐसे कैसे जब्त करो? भगवान जी की मूर्ति है, ब्लैक का सिलेंडर नहीं है कि जब्त कर लिया। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, बड़ी मुश्किल से हमारे बेटे का ये घर बनने जा रहा है। हम रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसे मत कीजिए आप, प्लीज। ओ सुन बात मेरी, ये दो पैर लेके जहाँ खड़े होना जिस जमीन पे, वो जमीन हमारी है, समझे ना? अभी तुम लोग निकलो यहाँ से, चलो निकलो। ऐसा है कि तमीज नहीं सिखाया आपने अपने बेटे को। यहाँ तमीज से बात कर रहे हैं और ये बदतमीजी कर रहा है, जानता नहीं किससे पंगा लेना है। और हाँ सुनो, तुम यहाँ मंदिर ही बनेगा, हमारा घर नहीं।